अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस के चैप्टर 3 का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन करवा दिया है। इस चैप्टर के सभी पैसेजेस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, और इसके अलावा इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने चैनल पर इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पर जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पे सभी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 6 है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और एक खास बात, कल आप लोगों को आपका नया टाइम टेबल बता दिया गया है, ठीक है। कल आप लोगों को आपकी क्लासेस का नया टाइम टेबल बता दिया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी क्लासेस का नया टाइम टेबल आप लोगों को बता दिया गया है, और जो नया टाइम टेबल आपको बताया गया है, मंडे से आप लोगों की क्लासेस उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। यानी इस बार जो सोमवार आपका आएगा, इस मंडे से आप लोगों की क्लासेस नए टाइम टेबल के अनुसार होगी, जो कल आप लोगों को बता दिया गया है। तो उस टाइम टेबल वाली वीडियो को जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा और टाइम टेबल नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अब मंडे से आप लोगों की क्लासेस होगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि व्हाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, यानी नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 बार पूछा गया, 2012 में और 2014 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर। अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा, नेहरू गंगा को भारत की नदी कहते हैं क्योंकि यह भारत के सभी लोगों को प्रिय है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज ऑल द पीपल ऑफ इंडिया लव हर। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है हर रेशियल मेमोरीज। रेशियल मीन्स क्या होता है, रेशियल मीन्स होता है जातीय, और मेमोरीज मीन्स क्या होता है, यादें। फिर इसके बाद लिखा है होप्स एंड फियर्स सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्फ एंड विक्ट्रीज आर रिमार्केबल। यानी यहाँ क्या लिखा है, हर रेशियल मेमोरीज, होप्स एंड फियर्स, सॉन्ग्स ऑफ ट्राइम्फ एंड विक्ट्रीज आर रिमार्केबल। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, उसकी जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय है। किसके, गंगा के, ठीक है। गंगा की जातिगत यादें, आशाएं और भय और विजय के गीत विशेष उल्लेखनीय है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे लिखा है सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्चर मीन्स आपकी संस्कृति होती है। कल्चर की हिंदी मीनिंग क्या होती है, संस्कृति। और सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सभ्यता होता है, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा,
वह भारत की यानी जो गंगा नदी है वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग, क्या लिखा है, एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग एंड येट एवर द सेम गंगा। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा सदैव परिवर्तनशील, सदैव बहती हुई और फिर भी सदैव वही गंगा रही है। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, ये लाइंस आई हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे यहाँ पे लिखा है सी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। पीक्स मतलब क्या होता है, पीक्स मतलब यहाँ पे हो जाएगा चोटियां। इसके बाद एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही हैड लव्ड सो मच एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। अब यहाँ पे वास्ट लिखा है, वास्ट मीन्स क्या होता है, विशाल, प्लेन्स मीन्स क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन बता देता हूँ। यहाँ से सी आल्सो से लेकर के प्लेन्स बिलो तक, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वह उन्हें। ठीक है, उन्हें किसे, उन्हें से मतलब हो जाएगा पंडित नेहरू जी को, यानी गंगा पंडित नेहरू जी को बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय की गहरी घाटियों जिनसे उन्हें बहुत प्रेम था तथा घनी और विशाल मैदानों की याद दिलाती है, घने और विशाल मैदानों की याद दिलाती है गंगा नदी, किसको, पंडित नेहरू जी को। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद लिखा है सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया। क्या लिखा है, सी इज आल्सो द पास्ट ग्लोरी ऑफ इंडिया, यानी जो गंगा नदी है या प्राचीन भारत की प्राचीन गौरव भी है। ठीक है, यानी जो गंगा नदी है ये भारत की प्राचीन गौरव भी है। तो ये यहाँ पे आपका इसका आंसर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको इसका आंसर भी बता दिया, उसका ट्रांसलेशन भी बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन पहले ही करवा दिया है। और वहाँ पे मैंने आपको ये लाइंस जो लिखी हुई हैं, जो आंसर आपका लिखा है ना, वहाँ पे मैंने आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि वाई वॉज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना। देखिए यहाँ पे जमुना लिखा है, फिर इसके बाद यहाँ पे हिंदी में लिखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि नेहरू का गंगा और यमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था। देखिए जमुना बोलिए चाहे यमुना बोलिए, बात एक ही होगी। ठीक है, बस यहाँ पे नाम थोड़ा अलग लिखा है लेकिन ये इसी के नाम हो जाएंगे। देखिए चाहे जमुना बोलिए चाहे यमुना बोलिए, बात एक ही होगी, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2011 में, 2012 में और 2018 में 3 बार पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद। तो यहाँ पे इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, नेहरू जी का इलाहाबाद में गंगा तथा यमुना नदियों के प्रति बड़ा लगाव था, वो उससे बड़े अटैच थे, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद लिखा है हिज कॉन्टैक्ट with them began since he was a child। ये यहाँ पे लिखा है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है his contact with them began since he was child, यानी नेहरू जी का, यानी उनका उनसे संपर्क बचपन से ही प्रारंभ हुआ। यानी जो नदी है गंगा और जमुना, ठीक है, जो गंगा और जमुना नदी है, नेहरू जी का संपर्क उनसे बचपन से ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है ही केप्ट वॉचिंग द गंगा इन ऑल इट मूड्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वे गंगा के सभी भावों को गौर से देखते रहते थे। कौन, जो पंडित नेहरू जी हैं, वे गंगा के सभी भावों को गौर से देखते रहते थे। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि दिस ग्रेट रिवर
हैज बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन, रिलीजन मीन्स क्या होता है, संस्कृति, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर मीन्स साहित्य होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। दिस ग्रेट रिवर हैज बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यह महान नदी इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से जुड़ी रहती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है इट इज वोवेन विद द मेमोरीज ऑफ द रेस, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो यह जातियों की यादों से गुथी हुई है, ठीक है। कौन, जो ये रिवर्स हैं, ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी जो है ये क्या है, यह जातियों की यादों से क्या है, गुथी हुई है, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है, इट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल, इट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल, ये लिखा है। तो लोग इससे प्रेम करते हैं तथा इनका सम्मान करते हैं। रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है ना, रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, सम्मान करना होता है ना। तो लोग इससे प्रेम करते हैं तथा इसका सम्मान करते हैं। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इट इज द सिंबल ऑफ इंडियाज वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जो गंगा नदी है, ये नदी है, ये भारत की बहुत प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते, यहाँ पे लिखा है द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गंगा नेहरू जी को ऊंचे हिमालय जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करते थे उनकी याद दिलाती है, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है इट आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वास्ट प्लेन्स विच हैड बीन द फील्ड ऑफ द लाइफ एंड वर्क। तो देखिए वास्ट मीन्स क्या होता है, विशाल, और प्लेन्स मतलब क्या हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इट आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वास्ट प्लेन्स विच ही हैड बीन द फील्ड ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो यह उन्हें, यानी जो गंगा नदी है वो नेहरू जी को विशाल मैदानों जो उनके जीवन तथा कार्य के क्षेत्र थे उनकी भी याद दिलाती थी। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। तो इसका ट्रांसलेशन चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। तो नेहरू जी सुबह के समय इस नदी को मुस्कुराती तथा नाचती हुई और संध्या के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे, ठीक है। जो नेहरू जी हैं इस नदी को सुबह के समय मुस्कुराती तथा नाचती हुई और संध्या के समय अंधकार युक्त तथा रहस्यमय पाते थे, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है यहाँ पे द रिवर इन नेहरूज व्यू वाज अ मेमोरी ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ द कंट्री एंड ही was proud of that great past to large extent, ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ, द रिवर से लेके एक्सटेंट तक। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए नेहरू के विचार में गंगा नदी देश के अतीत की यादगार थी और उन्हें महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। जो नेहरू जी हैं उनको महान अतीत पर बहुत अधिक गर्व था। तो ये आपका इसका इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा बड़ा इसका आंसर भी नहीं है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताया हुआ है और जब मैं आपको यहाँ पे आज आंसर करवा रहा हूँ तो यहाँ भी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे लिखा है, डिड नेहरू कंसीडर गंगा अ हॉली रिवर। हॉली मीन्स क्या होता है, हॉली मीन्स होता है पवित्र, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड टू दिस रिवर एंड वाई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नेहरू जी गंगा को एक पवित्र नदी समझते थे, आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है और क्यों, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है, नेहरू डिड नॉट कंसीडर गंगा अ सैक्रेड रिवर। देखिए सैक्रेड मीन्स भी क्या होता है, पवित्र होता है, ठीक है। सैक्रेड मीन्स भी पवित्र होता है और हॉली मीन्स भी पवित्र होता है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों की मीनिंग क्या होती है, पवित्र होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि नेहरू डिड नॉट कंसीडर, कंसीडर मीन्स क्या होता है, समझना, ठीक है। तो नेहरू डिड नॉट कंसीडर गंगा अ सैक्रेड रिवर। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि नेहरू जी गंगा को एक पवित्र नदी नहीं समझते थे। फिर इसके बाद क्या लिखा, इसके बाद लिखा है, ही लव्ड गंगा बिकॉज he had been attached to her since his childhood and also because he considered this great river to be symbol of India's cultural inheritance। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दूं। यहाँ से he loved गंगा because he had been attached to her since his childhood and also because he considered this great river to be symbol of India's कल्चरल इनहेरिटेंस। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, उन्हें गंगा से प्रेम था, किसे, पंडित नेहरू जी को। तो पंडित नेहरू जी को गंगा से प्रेम था क्योंकि वे उससे बचपन से जुड़े थे तथा इस महान नदी को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक समझते थे, ठीक है। तो ये यहाँ से ही से लेकर के इनहेरिटेंस तक इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है, आई ऑन द अदर हैंड सर्टेनली कंसीडर गंगा टू बी अ सेक्रेड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आई ऑन द अदर हैंड सर्टेनली कंसीडर गंगा टू बी आ सैक्रेड। सैक्रेड मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दूसरी ओर मैं गंगा को निश्चित रूप से पवित्र मानता हूं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो ये आपका दृष्टिकोण यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि आई ऑन द अदर हैंड सर्टेनली कंसीडर गंगा टू बी आ सैक्रेड, यानी दूसरी ओर मैं गंगा को निश्चित रूप से पवित्र मानता हूं। यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इफ अदर्स आल्सो हैड डन सो दे वुड नॉट हैव पॉल्यूटेड हर वाटर टू द एक्सटेंट दे हैव। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूँ इस लाइन का। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, यदि दूसरे भी ऐसा ही करते तो वे उसके जल को उस हद तक प्रदूषित ना करते जितना उन्होंने किया है, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखा, यहाँ पे लिखा है, नॉट ओनली गंगा बट ऑल दोज रिवर्स माउंटेन्स एंड थिंग्स दैट आर सोर्स ऑफ गुड लाइफ एंड इंस्पिरेशन मस्ट बी कंसीडर्ड सैक्रेड। ये यहाँ पे लिखा है। तो चलिए यहाँ से इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ से, नॉट ओनली गंगा बट ऑल दोज रिवर्स माउंटेन्स एंड थिंग्स दैट आर अ सोर्स ऑफ गुड लाइफ एंड इंस्पिरेशन मस्ट बी कंसीडर्ड सैक्रेड। तो इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ना केवल गंगा बल्कि उन सभी नदियों, पर्वतों और वस्तुओं जो अच्छे जीवन तथा प्रेरणा के स्रोत हैं, उनको पवित्र समझा जाना चाहिए। तो ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है ना कि आपका इस नदी के प्रति क्या दृष्टिकोण है, तो ये आपका दृष्टिकोण है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, only then perhaps we can maintain their purity and glory and enjoy their blessings
नॉट ओनली फिजिकली बट आल्सो स्पिरिचुअली। ये भी आपको ध्यान रखना है। स्पिरिचुअली यहाँ पे लिखा है, तो स्पिरिचुअली मीन्स क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। तो चलिए मैं आपको इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से देखिए ओनली से, तो देखिए ओनली मतलब क्या होता है, केवल होता है। तो यहाँ पे केवल तभी हम शायद उनकी शुद्धता तथा गौरव को बनाए रख सकते हैं तथा उनके वरदान का न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से आनंद ले सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा है। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर यहाँ पे करवा दिया, इसका ट्रांसलेशन भी बता दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, अभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं गया है कभी, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या लिखा है कि व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, यानी अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू जी अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि अपनी मृत्यु के पश्चात नेहरू जी अपने अवशेषों को किस प्रकार उपयोग करने की इच्छा व्यक्त की है, ये पूछा गया है। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है 2013 और 16 दो बार पूछा गया है। या फिर अथवा करके लिखा है कि व्हाट डिड पंडित नेहरू लाइक टू डन टू हिज बॉडी आफ्टर हिज डेथ, यानी अपनी मृत्यु के पश्चात पंडित नेहरू अपने शरीर का क्या उपयोग करना पसंद करते थे, ये पूछा गया है 2015 में। देखिए क्वेश्चन चाहे आपसे ऐसे पूछा जाए चाहे दूसरे तरीके से पूछा जाए, इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपका सेम ही होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ पे लिखा है कि नेहरू डिजायर्ड दैट अ हैंडफुल ऑफ हिज एशेस बी थ्रोन इन द गंगा। तो फर्स्ट लाइन का यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो नेहरू जी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियों का एक हिस्सा यानी जो मुट्ठी भर हिस्सा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। देखिए हैंडफुल मीन्स क्या होता है, मुट्ठी भर होता है। डिजायर मतलब इच्छा होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। एशेस मीन्स क्या हो जाएगा, राख, या फिर से आप अस्थियां बोल सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है कि हिज डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ his ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious importance। तो चलिए यहां से इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। his desire to have a handful of his ashes thrown in the Ganga at Allahabad had no religious importance। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि उनकी इस इच्छा का, यानी नेहरू जी की इस इच्छा का कोई धार्मिक महत्व नहीं था कि उनकी अस्थियों के छोटे से भाग को, मुट्ठी भर भाग को इलाहाबाद में गंगा में विसर्जित किया जाए। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ही हैड बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस हिज चाइल्डहुड। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि वह यानी नेहरू जी बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और जमुना से संबद्ध रहे हैं, काफी अटैच थे उनसे, काफी लगाव था उनको। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है एज ही हैड ग्रोन ओल्डर हिज अटैचमेंट हैड आल्सो ग्रोन। ग्रोन मतलब बढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जैसे ही वह बड़े हुए, नेहरू जी बड़े हुए, उनके लगाव में भी क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वो इन रिवर से और अटैच हो गए, उनको और लगाव हो गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। छोटा सा आंसर है, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2 तरीके से पूछा जा सकता है, चाहे इस तरीके से पूछा जाए चाहे इस तरीके से, आंसर आपका क्या होगा, सेम ही होगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो आपके देखिए लॉन्ग आंसर में कई क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देखिए 5 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कराऊंगा, बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा और मैथ्स द वर्ड भी मैं कल आपको करवा दूंगा। फिर कल ये आपका चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडियन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2010, 2013 और 2016, 3 बार पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेहरू जी तथा भारत के लिए गंगा का
क्या महत्व है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको हेडिंग वाइज करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना होगा। क्या लिखना होगा? इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे लिखना होगा। भूमिका, इंट्रोडक्शन मीन्स क्या हो जाएगा? भूमिका। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि द गंगा इज वन ऑफ द largest rivers of India. She is considered the holiest one for the Hindus. ये यहाँ पे लिखा है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा कि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, वह हिंदुओं के लिए पवित्रतम नदी समझी जाती है। यहाँ पे हॉलिएस्ट लिखा है, हॉलिएस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? पवित्रतम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगली हेडिंग आपको यहाँ पे क्या लिखनी है। यहाँ पे लिखना है सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, यानी नेहरू जी के लिए गंगा का महत्व, ये हेडिंग आपकी है। फिर यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा है कि नेहरू हैज सीन द गंगा सिंस हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि नेहरू जी गंगा को बचपन से देखते रहे थे। ठीक है, वो बचपन से गंगा नदी को देखते आ रहे थे, यही यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है कि ही हैड ग्रोन ओल्डर and his attachment to the Ganga also increased. इंक्रीज्ड मीन्स क्या होता है? बढ़ना होता है, वृद्धि होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वे आयु में बढ़ते गए, यानी जो नेहरू जी हैं वो आयु में बढ़ते गए और गंगा से लगाव भी उनका क्या हो गया? बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है ही हैड सीन द गंगा इन वेयरिंग मूड्स इन डिफरेंट सीजन्स, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? नेहरू जी ने गंगा को विभिन्न ऋतुओं में, विभिन्न अवस्थाओं में देखा है, बदलते हुए देखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इन द मॉनसून्स इट हैज अ ब्रॉड बॉसम लाइक दैट ऑफ अ सी, ये यहाँ पे लिखा है। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में वह समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली हो जाती है। जो गंगा नदी है वर्षा ऋतु में समुद्र के समान विशाल वक्ष वाली हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है इन द विंटर इट इज स्लो एंड स्टडी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शरद ऋतु में जो गंगा नदी है वो मंद तथा स्थिर अवस्था में आ जाती है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गंगा नेहरू जी को हिम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे देखिए हिमालयस, यहाँ पे लिखा हुआ है द गंगा रिमाइंड्स नेहरू ऑफ द स्नो कवर्ड, यानी बर्फ से ढकी हुई। ठीक है, बर्फ से ढकी हुई चोटियों, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? गंगा नेहरू जी को, ठीक है, बर्फ से ढकी हुई चोटियों, हिमालय तथा उसकी गहरी घाटियों का स्मरण कराती है। ये यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सी आल्सो रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क कास्ट इन द वास्ट प्लेन्स ऑफ द गंगा। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन इस लाइन का हो जाएगा कि गंगा नदी नेहरू जी को यह भी स्मरण कराती है कि गंगा के विशाल मैदानों में नेहरू जी का जीवन और कार्य जो है वो ढला है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ये हेडिंग आपको लिखनी होगी और आपको यहाँ से यहाँ तक ये आंसर लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग और है सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर इंडिया, क्योंकि ये भी आपसे पूछा गया है। तो देखिए गंगा का भारत के लिए महत्व, ठीक है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर इंडिया, यानी गंगा का भारत के लिए महत्व। तो यहाँ पे ये हेडिंग होगी। फिर यहाँ पे आपको लिखना होगा द गंगा हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा गंगा भारत की युगों पुरानी संस्कृति तथा सभ्यता की प्रतीक रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सी इज द बिलव्ड ऑफ ऑल इंडियंस। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कि वह सभी भारतीय की
प्रिय है, यानी जो गंगा नदी है, गंगा नदी सभी भारतीयों की प्रिय है, सभी भारतीयों को गंगा नदी से काफी प्रेम है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी हैज बीन लिंक्ड विथ हिस्ट्री, रिलीजन एंड द ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गंगा नदी भारत के इतिहास, धर्म तथा परंपराओं से जुड़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सी इज इंटरवोवन विद द मेजर मेमोरीज ऑफ द रेशेस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, उसके साथ जातियों की प्रमुख स्मृतियां जुड़ी है, यानी गंगा नदी के साथ जातियों की प्रमुख स्मृतियां जुड़ी है, यहाँ पे रेशेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के साथ ये क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में कितने करवा दिए, आपको 5 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कल मैं आपको करवा दूंगा और मैच द वर्ड करवा दूंगा। फिर कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 3 आपका प्रोज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद एक चैप्टर आपका बचेगा सोक्रेटिस वाला, केवल एक चैप्टर आपका बचेगा। इसके बाद वो चैप्टर पढ़ा दूंगा, फिर ये इंग्लिश का सिलेबस प्रोज वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज दोपहर में 12 बजे आप लोगों की बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंडे से आप लोगों की क्लासेस नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगी। टाइम टेबल आपको बता दिया गया है, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।